हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू तुषार एजुकेशन। जेडबलई की जो बेसिक से लेके एडवांस तक की जो सीरीज़ है हमारी जेडबलई मेन से रिलेटेड है जेडबलई एडवांस के लिए। तो जेडबलई मेन का सिलेबस देख रहे थे। सो हमने फिजिक्स पूरा देख लिया, मैथमेटिक्स पूरा देख लिया और अभी बारी आई थी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हमने देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके पहले हमने देखा फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम देखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे आपका पीरियोडिक टेबल हो गया। पीरियोडिक टेबल इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट? ठीक है। तो पहला चैप्टर ही आपका जो है वो पीरियोडिक टेबल के ऊपर में है। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक टेबल एंड periodicity in properties. So this one is your first chapter. ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंटेंट आता है, क्या क्या नहीं आता है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। किसमें देखने वाले हैं? पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर। ठीक है। और हम क्या देख रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम मैंने इसमें लिखा है, तो हमें बाकी सारी चीजें भी लिखनी है। क्या चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है। पहला ही कंसेप्ट हमारे सामने आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीटी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में। ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में आप सब लोग जानते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 118 टोटल। ठीक है। उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? ब्लॉक वाइज होता है, राइट? कैसे कैसे क्या होता है, तो वो सारी चीजें इसमें दी गई है। अब उसको अगर हम देखें तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, आर पीरियोडिक फंक्शंस टोटली, राइट? पीरियोडिक फंक्शंस है सारे के सारे, कोई ऐसे नॉन पीरियोडिक नहीं है। ठीक है। एंड उनके एटॉमिक नंबर्स जो रहते हैं उसको हम z से डिनोट करते हैं, इतना पता होगा। ठीक है। बस दो चीजें इसमें बतानी थी। सेकंड, सारे के सारे जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब जो उसमें दिए गए हैं, ठीक है, हेलियम दिया है, ठीक है, Br ब्रोमाइड दिया है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, निकल दिया है, राइट? सारी चीजें उसमें अवेलेबल। ठीक है। तो ये जो चीजें है, द एलिमेंट आर अरेंज, कैसे अरेंज किए गए हैं तुमने देखा होगा, उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग है क्या? सो ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर? ठीक है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका, किसके बिहाफ पे सेटल किया गया है उनको? क्या बढ़ता है? एटॉमिक नंबर का ऑर्डर, मास का नहीं। किसका? क्लियर हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? इसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ। क्या बोलते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल पे आएंगे। किस पे आएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये कब जाएगा मेरे याद? स्ट्रक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। ठीक है। पीरियोडिक टेबल का क्या देखना है हमें? स्ट्रक्चर देखना है। अब पहली चीज, इसमें ग्रुप है, राइट? कितने ग्रुप है? 1 से लेकर 18, बरोबर? ग्रुप किस तरह से होते हैं? पीरियड्स भी है इसमें। पीरियड्स कितने हैं? दो ही चीजें दिखते हैं ना, ठीक है, ऐसे और ऐसे। ठीक है। पीरियड कितने हैं? 1 से 18 ये है और 1 से 7 पीरियड है, राइट? ठीक है। अब जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी ग्रुप्स है वो वर्टिकल कॉलम्स में दिखे हमने। ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? वर्टिकल कॉलम। ठीक है। और ये पीरियड हॉरिजॉन्टली अरेंज रहते हैं और रोज में रहते हैं, राइट? कैसे रहते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज में होते हैं। ठीक है। दोनों चीजें क्लियर हो गई? हुई क्या? हाँ। अब इसमें जो ग्रुप्स है वो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स को दिखाते हैं हम इसमें। ठीक है। कौन से ग्रुप्स है पता है आपको? एक आधे ग्रुप का नाम वहां पे कलर वाइज ग्रुप दिए हैं, देखो आपके पीरियोडिक टेबल में। दिखाओ पीरियोडिक टेबल, देखो पहले। इसमें ये जो कलर है ना, ये जो कलर है, ये
ये तो कलर दिख रहा है क्या सेक्शन कलर? ठीक है, ये जो सारे के सारे कलर्स है ये उस ग्रुप के केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है वो उस ग्रुप में है। समझ में आया? जलने वाली की प्रॉपर्टी जो है वो उधर, ठंडा करने वाली की प्रॉपर्टी इधर। घुसा ले, कभी पढ़ा है इसको जिंदगी में जब से मुझे पढ़ा हो ना? पढ़ा होगा तेरे को पता था ना एटॉमिक मास का रहता है, नंबर का रहता है, क्या का रहता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ग्रुप्स में है, राइट। वैसे ही पीरियड में क्या होता है रे? क्या शो करता है? उसकी प्रॉपर्टी शो करता है अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, ऐसे लीनियर वे में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, अब ग्रुप और पीरियड से बना, इतना समझ में आ गया। इसके आगे देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। क्या पीरियोडिक ट्रेंड मतलब? पीरियोडिक ट्रेंड मतलब पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? ठीक है, आयोनिक रेडियस रहता है, एटॉमिक मास रहता है, एटॉमिक नंबर रहता है, ये सारी चीजें आती है पीरियोडिक ट्रेंड में। ठीक है, हम देख रहे हैं 1.3 1.2 में हमने क्या देखा? स्ट्रक्चर। ठीक है, और 1.1 में हमने क्या देखा? पीरियोडिक लॉ। एटॉमिक मास नहीं देखा अभी तक। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1.3 में जो मेरा पीरियोडिक है, पीरियोडिक ट्रेंड है, द फर्स्ट पॉइंट इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। क्या है? एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस एंड आयोनिक रेडियस। ये सारी चीजें तुम्हें पता रहनी चाहिए इफ यू नो, इफ यू वांट टू नो अबाउट पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो पहला जो है वो है अक्रॉस अ पीरियड। क्या है? अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, सेकंड वाला जो है वो है डाउन अ ग्रुप। क्या है? डाउन थर्ड वाला वो जो है वो है आयोनिक रेडियस। क्या है? आयोनिक रेडियस पहले हम देखते हैं अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड मतलब क्या? जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, वो डिक्रीज हो रही है। क्या? बताता हूं। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों हो रही होगी? डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर रेंज। न्यूक्लियर रेंज इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर रेंज। ठीक है बॉस। उसके बाद डाउन ग्रुप पे है हम लोग। कहां पे है? डाउन ग्रुप। अब यहाँ पे डाउन ग्रुप, जैसे जैसे तुम ग्रुप में डाउन बन जाओगे तो क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। क्या होगा? एटॉमिक रेडियस पीरियड के साथ में क्या हो रहा था? डिक्रीज। डिक्रीज ठीक है, ग्रुप के साथ में क्या हो रहा है? इंक्रीज इंक्रीज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज ड्यू टू न्यू एनर्जी लेवल्स। नए नए आ रहे हैं ना। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस ड्यू टू न्यू एनर्जी लेवल। ठीक है, उसके बाद है आयोनिक रेडियस की बात। ठीक है, एटॉमिक रेडियस समझ में आया? इसमें दो चीजें तुम हमेशा सुनते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, इसको मिटाओ खुद तक। ये समझ में आ गया? इस टॉपिक में अभी हमें देखना है आयोनिक रेडियस। एटॉमिक तो देख लिया हमने क्या क्या होता है। आयोनिक रेडियस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये भाई सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे दो ही चीजें अगर तुम याद रखोगे। तुमने कैटायंस का नाम सुना है? ठीक है, एनायंस क्या होते हैं बता? जिसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है वो कैटायंस रहता है। कैटायंस पॉजिटिव चार्ज। ओके, एनायन नेगेटिव हाँ एनायन नेगेटिव चार्ज। क्यों ऐसा? ये कभी सोचा? कभी सवाल आया? आया कि नहीं? क्योंकि कैटायंस जो है ये स्मॉलर रहते हैं। क्या रहते हैं? स्मॉलर। स्मॉलर किससे? उनके पेरेंट एटम से।
उनके जो पेरेंट एटम होते हैं, ठीक है। कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। और एनायंस में क्या होता है? हाँ, लार्जर, ग्रेटर नहीं बोलेंगे, लार्जर। क्या रहेगा? लार्जर देन देयर। याद रहेगा क्या? नहीं रहेगा तो ऐसे याद रखने का, ठीक है। ये है संस्कारी। कौन है? क्योंकि पॉजिटिव साइन की है और अपने बाप से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। ये कौन है? नालायक। कौन है? जो अपने आप को अपने बाप से ज्यादा समझता है, बड़ा समझता है। समझ में आया? इसलिए हमेशा नेगेटिव रहता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। समझ में आया? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? बाप तो बाप रहेगा। समझा क्या? चलो, ये क्या देखा हमने? पीरियोडिक ट्रेंड देखा, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है बी इसमें, ठीक है। ये सब हम देख रहे थे ए में, राइट। अब हमारा पार्ट बी है जो है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम आई बोलते हैं। क्या बोलते थे? आई। चलो भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है पता है क्या? हर एटम की बात करते हैं हम, ठीक है। तुम्हें जब भी अपना वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है, छोड़ना होता है, ठीक है, तो तुम्हें एनर्जी की जरूरत है या नहीं है? क्यों है एनर्जी की जरूरत? क्यों है? किसी भी एटम को अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इतना पता है क्या? सो वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है ना, वी कैन से द एनर्जी रिक्वायर्ड for what? To remove। अबे एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव, तो एटम ही रिमूव कर दे रहे। टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स। चलो, तो इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। कौन से स्टेट में होता है ये? सॉलिड। इन गैसियस स्टेट। कौन सा? ठीक है। कौन से स्टेट में होता है? तो वो है ना। पहली चीज समझ में आ गई कि कोई भी एटम को क्या चाहिए रहता है? एनर्जी चाहिए रहता है। किस लिए? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, करेक्ट। पहली चीज समझ में आ गई। अब ये जो तो दो चीजें होती है, जब भी क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन को उसको रिमूव करना होता है, उसके लिए एनर्जी चाहिए रहती है। तो ये कैसे होता है? ये होता है अक्रॉस अ पीरियड या फिर डाउन द ग्रुप। समझ में आया? कैसे होता है? अक्रॉस अ पीरियड डाउन ग्रुप या फिर डाउन अ ग्रुप, ठीक है। अब अक्रॉस अ पीरियड में क्या होता है? पहले अक्रॉस अ पीरियड इधर लिखते हैं, डाउन अ ग्रुप इधर लिखेंगे, ठीक है। अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है भाई? हमने क्या देखा था इससे पहले? अक्रॉस द पीरियड में इंक्रीज, क्या इंक्रीज हो रहा है? एटम्स। क्यों होते थे? ड्यू टू स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। उनके बीच में एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है ना, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। सो के नहीं आए घर आज? खाना नहीं मिला, घर वालों ने भगा दिया तुमको? बोलो भाई। इधर, ठीक है। डाउन ग्रुप्स क्या होता है? डाउन ग्रुप्स में डिक्रीज होता है ड्यू टू आउटर इलेक्ट्रॉन। क्या? आउटर इलेक्ट्रॉन आर फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। बहुत फर्दर एक डिस्टेंस की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्यों? एज आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर दूर दूर फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। क्लियर?
चलो, तो ये दो चीजें किसमें देखी हमने, आयनाइजेशन एनर्जी में। समझ में आया आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? हाँ। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को, किसी भी एटम को, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एनर्जी की जरूरत होती है, कुछ एनर्जी की जरूरत होती है इन गैसियस स्टेट, राइट? समझ में आया? उसमें फिर हमने देखा अक्रॉस द पीरियड उसका एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और डाउन द ग्रुप क्या होता है, राइट? क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, सी है ये, ठीक है? क्या होता है ये? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खरीदा ना तूने? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले भी कुछ पीरियोडिक टेबल बने गए, याद है? नहीं पता, ठीक। फिर उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने वर्क किया, डायरेक्टली ये मॉडल मिला क्या हमें? नहीं, कुछ पहले आड़े टेढ़े बने, फिर उनको अरेंज किया गया, फिर किसी ने एक और उनसे अच्छे वाले आए, उन्होंने प्रॉपर अरेंज किया, फिर और उससे अच्छे वाले उन्होंने प्रॉपर अरेंज किया। जैसे 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 उनकी बुद्धिमत्ता की क्षमता बढ़ती गई, वैसे उन्होंने इसमें सारे एलिमेंट्स रखे, बरोबर? फिर उसको एक प्रॉपर है, इसीलिए इसको बोला गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले पीरियोडिक टेबल नहीं थे, ऐसा नहीं है, थे, बट वो मॉडर्न नहीं थे, वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थे, ऐसा बोल सकते, राइट? अचानक से अलग से अगर कोई हमें मेटल मिल गया तो इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है? तो इसको और मॉडर्न हो सकता है, तो हो सकता है उसको प्रो बोले, प्रो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर कभी हुआ तो, ठीक है? तुम वो गेम खेलते हो उसमें लगा ना नॉब प्रो, ठीक है? तो ये अपने लिए भी प्रो का काम कर रहा है, ठीक है? समझ में आया? सो इसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या होता है, मैं शॉर्ट पीरियड अगर मैं बताऊं, द एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड, ठीक है? जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी चेंज होगी, बिकॉज़ हमने क्या बोला था, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो भी एनर्जी की जरूरत है, तो ऐड होगा तो क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। क्यों लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन, ऐड क्यों करते हैं? द एनर्जी, क्या बोला था मैंने, द एनर्जी चेंज, राइट? चेंज होगी ना, द एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड, राइट? बरोबर? हाँ। क्यों ऐड करते हैं? किसी भी एटम की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, बरोबर? वैलेंसी कंप्लीट करना मतलब उसको न्यूट्रल करना, ठीक है? अगर उसका एक कम है तो उसको देना, उसमें एक ज्यादा है तो उससे लेना, बट एट द एंड में हमारा काम क्या है, उसको कंप्लीट करना, उसको न्यूट्रल करना, ठीक है? तो वी कैन से दैट द एनर्जी चेंज व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड टू अ न्यूट्रल एटम, ठीक है? अब इसमें भी दो तरह के से होगा, बिकॉज़ हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दो ही चीजें जानी है अभी तक के, कौन सी? एक अक्रॉस अ पीरियड, दूसरा डाउन अ ग्रुप, ठीक है? तो इसमें भी दो आएंगे, तो मुझे पहले बताओ, अगर मैं इसको अक्रॉस अ पीरियड लेके चलूं तो भाई ये मोर नेगेटिव होगा क्योंकि ये इंक्रीज होगा, बरोबर? क्या होगा ये? मोर नेगेटिव, क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, बरोबर? बरोबर या नहीं? हाँ। बट अगर डाउन ग्रुप की बात करूं तो क्या होगा? लेस नेगेटिव। व्हाई? because it decrease, बिकॉज इट डिक्रीज, ठीक है? क्लियर? बरोबर भाई को ज्यादा नहीं है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? electronegativity, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हम बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हमारा डी, सी तक हो गया था ना, डी।
क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ज्यादा नहीं है बिगड़ा, हाँ कितना 10-12 8 डाल दो फिर 10 12 14 15 ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसकी एबिलिटी? द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, मान के चलो ये एक है, ये एक एटम है, दो एटम है बरोबर, दो एटम है ठीक है। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है ठीक है, दे रहा है इधर ठीक है, मतलब ये नेगेटिव अपना एक इधर दे रहा है बरोबर ठीक है, तो ये उसको ले रहा है, तो इसको तो उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी तो आएगा, अदरवाइज आएगा क्या? नहीं आएगा। सो वी कैन से दैट द एबिलिटी क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम, द एबिलिटी of an atom of an atom to attract, क्या अट्रैक्ट कर रहा है? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन, किसमें होता है ये सारी चीजें? केमिकल बॉन्ड में बरोबर, इन केमिकल बॉन्ड मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इसमें भी दो बनेंगे, क्या बनेगा? पहला अक्रॉस दूसरा चलो अक्रॉस पीरियड में क्या होगा? अगर ये अपने एक दे रहा है मतलब इंक्रीज, और ये भाई साहब decrease अब लॉजिक लगा पा रहे हो? चलो डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम पे फिनिश ठीक है। चौथा भी देख लिया हमने इसका, ये हम सारा किसमें देख रहे हैं? inorganic chemistry चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियड चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन एटम्स प्रॉपर्टीज ठीक है। हाँ हाँ हो गया ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर का ये जो स्ट्रक्चर था यहाँ पे कंप्लीट होता है ठीक है। बट मैंने जैसे बोला हम इसे भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, पॉज कर लो उसको ठीक है, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पॉज किया? अच्छा ओके। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग ठीक है, जिसके साथ हमें देखना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ओके। पॉज करते हैं ओके। सो थोड़ा सा ब्रेक लेके हमने वापस से स्टार्ट कर दिया उसको। पहले हमने देखा था पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज राइट। सेकंड चैप्टर जो है हमारे पास में उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। क्या है नाम? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये देख रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ठीक है। क्या नाम बोला? chemical bonding and molecular structure केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ओके बॉस। चलो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो पहले हमारे दिमाग में दो बॉन्डिंग आती है, क्या? आयनिक बॉन्डिंग, दूसरी है कोवैलेंट बॉन्डिंग राइट। चलो इसको हम पहले नंबर पे लिख देते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। क्या होता है आयोनिक बॉन्डिंग? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। यस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। गलत। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम ठीक है, या फिर एटम एटम बोलने से अच्छा है इलेक्ट्रॉन मेटल टू नॉन मेटल बोल सकते हैं ठीक है। क्या बोल सकते हो? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन नॉन मेटल ठीक है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल लिखिए अगर मैं बताऊं तो अगर हमारे पास NaCl है मतलब कौन है हमारे पास? सॉल्ट। Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव। नेगेटिव है, तो नॉन मेटल कौन हुआ मेटल कौन हुआ? अंदाजा लगा लो टाइम टाइम के साथ कमेंट बॉक्स ठीक है। क्लियर?
आयनिक बॉन्डिंग समझ में आ गई? क्या होता है आयनिक बॉन्डिंग? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। मेटल टू नॉन मेटल। उसके बाद है हमारे पास में कोवैलेंट बॉन्डिंग सेकंड नंबर पे, कौन सी है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब क्या? कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब क्या? कोवैलेंट बॉन्डिंग मतलब क्या? वहां पे ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे शेयर होता है। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्या यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है क्या? नहीं, वो पेयर में जाएगा। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स। किसके बीच में हो गए? एटम्स के बीच में। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं जो H2 है, O2 है, Cl2 है, ठीक है, ये क्या है? पेयर है। अरे अरे बस बस बस, धन्यवाद। एक ब्लैक मार्कर होगा वहां पे, देखो उसमें अगर डाला है तो डाल दो। डाल दिए? डाल दो। हाँ चलो, उसके बाद ये हो गए दो। पहला हुआ आयोनिक, दूसरा हुआ कोवैलेंट। आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ। तुम्हारी नहीं है। सी नंबर मतलब थर्ड नंबर बोल सकते हो इसको। थर्ड नंबर पे है हमारे पास में VSEPR थ्योरी। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है? हम प्रेडिक्ट करते थे इसमें मॉलिक्यूलर, इससे पहले मैंने बताया पिछले वीडियो में भी ये है। क्या करते हैं हम? क्या? मॉलिक्यूलर शेप, कि भाई इसका मॉलिक्यूलर शेप कैसा रहेगा, बरोबर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पहले फोटो नहीं होते थे, बरोबर, बहुत पहले फोटो नहीं होते थे। ठीक है, मतलब तुम्हारे पप्पा के टाइम पे बोल सकते हो, फोटोज नहीं था। ठीक है, पप्पा के टाइम। ठीक है, अब कोई लड़की देखने गया तो लड़की देख के आता था। ठीक है, तुमने ओल्ड मूवीज में देखा होगा। ठीक है, फिर वो बताते थे अरे खूप छान मुलगी आहे, ठीक है, उसका चेहरा ऐसा है, लंबी आहे, सरळ नाकाची आहे, दोन डोळ्याची आहे, तोंड आहे, दोन कान आहे, लंबे केस है। देन जिसको शादी करनी है वो इमेजिन करेगा, हाँ ऐसी कितनी लंबी हो सकती है। तो फिर बताते अरे त्या गायसारखी गोरी है, अच्छा फिर इसकी तरह हाइट होगी। ठीक है, समझ में आएगा? वो जो इमेजिनेशन था ये भी प्रेडिक्ट करता है कि ऐसा होगा। क्या? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं, शेप। स्ट्रक्चर जो है वही रहता है, उसको तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या करता है ये? प्रेडिक्ट किसका? मॉलिक्यूलर शेप। किसके बेसिस पे करता है ये? इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन के कारण। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है उसके हिसाब से ये शेप प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो प्रेडिक्ट मॉलिक्यूलर शेप बेस्ड ऑन रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बोल सकते हो। हाँ। ठीक है, समझ में आई थी इसकी। अब ये भाई साहब ने अपने कुछ एग्जांपल दिए। ये होता है 3 इसमें। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। क्या यूज होता है? बिकॉज़ शेप के लिए तो ट्रिग्नोमेट्री ऑब्वियसली जरूरी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में पहला जो है वो है, इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल, ठीक है, तो किसका? ये VSEPR का। ठीक है, इसका एग्जांपल पहला मैं ले रहा हूं लीनियर। कौन सा ले रहा हूं? लीनियर मतलब क्या? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये 90, ये 180 तो लीनियर क्या रहेगा? 180 180 डिग्री। ठीक है, इसका एग्जांपल है BeCl2। ठीक है, क्लियर? उसके बाद है सेकेंड। क्या है? सेकेंड, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल या फिर ट्राइगोनल प्लानर। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, आपको याद नहीं होगा, मैं बस डिग्रीज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये होता है 120 डिग्री। कितना? 120। ठीक है, उसके बाद इसको हम बोल सकते हैं BF3। ठीक है, चलो उसके बाद है ये सेकेंड हो गया। एक थर्ड ले लेते हैं टेट्राहेड्रल, मैंने बताया था।
याद है? टेट्राहेड्रल कितना रहता है? 109.5 डिग्री। कितना? 109.5 डिग्री। मतलब आपका CH4। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसके बाद हमने 3 कंसेप्ट देखे। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखना है? हाइब्रिडाइजेशन। किसमें देख रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में। चलो, हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है क्या क्या आता है। ये जो लीनियर था, देन मैंने ट्राइगोनल प्लेनर लिखा, फिर मैंने टेट्राहेड्रल लिखा। ये एक्चुअल में क्या है पता है? क्या एक्चुअल में क्या है? तुम लोग बहुत पढ़ते हो। sp sp2 sp2 sp3 sp3 बरोबर पढ़ते हो ना? हाँ। अब उसका कंसेप्ट इसके साथ मैच करना। ठीक है, बताता हूँ कैसे करना है। ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। ये सारा चीजें तुम्हें मिलेगा डी में। हाइब्रिडाइजेशन भी किसमें मिलेगा? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कोई बता सकता है मुझे? इसमें जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बताना। मिक्सिंग ऑफ क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल। किसमें मिक्स होता है? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। 2 टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। 2 फॉर्म। ये फॉर्म होने के लिए जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, इसके लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। चल, अब इसमें जो होता है ना, इसमें रहता है हमारा sp sp2 sp3 बरोबर। तो ये जो भाई साहब sp है, यही लीनियर है। कौन है? लीनियर तो sp2 कौन हुआ? ट्राइगोनल ट्राइगोनल। sp3 कौन हुआ? टेट्राहेड्रल। समझ में आया अभी कौन है ये लोग? याद रहेगा अभी? उसके बाद आता है बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला। क्या आता है? बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला ये भी बताया शायद मैंने। E बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला क्या होता है भाई? बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला बताया था क्या मैंने? तो बताया है, नोट्स करो अपने। बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, लाइक से लिखूंगा, रेड से लिखूंगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। मतलब कौन हुआ? बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला। क्या हुआ? बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला। उसके बाद आता है डाइपोल मोमेंट फार्मूला। कौन आता है? डाइपोल मोमेंट फार्मूला कौन आता है? बोलो। डाइपोल बॉन्ड फॉर डाइपर नहीं, डाइपोल। क्या आता है? डाइपोल मोमेंट फार्मूला। ठीक है, डाइपर डाइपर पढ़ो। mu equals to q into d। कौन है ये? mu अबे ये कौन है? डाइपोल मोमेंट। मोमेंट डाइपोल डाइपोल। मोमेंट फार्मूला। इसमें म्यू कौन है? डाइपोल मोमेंट। डी कौन हुआ? डेंसिटी। बॉन्ड लेंथ, इधर उधर डेंसिटी। और क्यू कौन हुआ? चार्ज। चार्ज। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड वाला, ठीक है, जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो हम शॉर्ट्स में सारी चीजें देख रहे हैं कि बाबा सिलेबस कैसा रहने वाला, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, तो इनका हम डिटेल भी देखने वाले हैं इसके बाद की वीडियो में।
यहाँ पर हमारा सेकंड खत्म होता है। इसके बाद जो है हमारा थर्ड है, उसका नाम है, जो इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट है, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, जो है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे। बट ये भाई साहब कितने देर तक के चलेंगे जरा कोई बताओ मुझे एग्जैक्ट। 35। ठीक है, तो एक चैप्टर कवर कर ले। हाँ। चलो, तो चैप्टर ऐसा है, इसको लेते हैं, इसके बाद क्लोज कर देंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या नंबर मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन बोल दो, कंपाउंड्स। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड ही देखने हैं हमें, एक चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, डन डन डन। ठीक है, अब दिख रहा है? चलो, इसमें हमें कुछ की टर्म्स देखने हैं 1.1 पे। क्या देखने हैं? कीटोन्स। कीटोन नहीं रे, टोन्स। टर्म्स। ठीक है, पहला LIGANDS पढ़ो। लिग्नांड्स। सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ो। कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद है पढ़ो हिलेशन। हिलेशन। क्या है? हिलेशन। चिलेशन है इलेशन? हिलेशन। नहीं, केलेशन। ठीक है, चलो फर्स्ट टर्म क्या है? सर्च। क्या है? पेन। लाइट दिख रहा है पेन में। पेन का कलर लाइट दिख रहा है। लाइट दिख रहा है क्या? हाईलाइट कर दूं? ये लो भरो, दूसरा पिन यूज करते हैं। LIGANDS लिगेंड्स। क्या होता है भाई? मतलब क्या है इसका? लिगेंड्स का मतलब होता है डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या डोनेट। इसमें क्या होता है ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, अब कैसी पेयर? तो NH3, ठीक है, Cl हो गया, या फिर H2O के साथ में हम बोल सकते हैं, बरोबर? यस। ठीक है, लिख दो यहाँ पे NH3, ठीक है, H2O, ठीक है, Cn नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ओके। ये कौन है भाई? डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स। पेयर्स। ठीक है, चलो ये क्या करता है? डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड पॉइंट। क्या? Attach points. नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड पॉइंट। जितने अटैच्ड रहेंगे उतने ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर रहेंगे। समझ में आया? यस। ठीक है, देन क्लेशन क्या होता है? लिगेंड्स फॉर्मिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। कौन सा स्ट्रक्चर? Ring रिंग लाइक स्ट्रक्चर। किसके साथ? मेटल के साथ, विथ मेटल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग, कैसा स्ट्रक्चर बोला था मैंने? रिंग लाइक स्ट्रक्चर विथ लोहा, विथ मेटल। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? ठीक है, हटाओ। उसके बाद ये हो गया हमारा 3.1, राइट? हाँ। चैप्टर का नाम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं 3.2। 3.2 में हमें क्या देखना है? 3.2 में हमें देखना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या देखना है? Crystal field theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में CFT आता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये करता है एक्सप्लेन, बोलो मेरे साथ, एक्सप्लेन कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। टू ट्रांसफर टू ट्रांसफर। या फिर टू ट्रांसफर बोलने से अच्छा टू ट्रांजिशन बोलो। टू
Transition. ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या Crystal field theory. क्या करती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी? एक्सप्लेन कलर एंड द मैग्नेटिक Properties प्रॉपर्टीज to transition Metal complexes. complexes. ट्रांजिशन का स्पेलिंग गलत लिखा था मैंने। यस, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसके बाद हमें देखना है मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला। कौन सा मोमेंट? Magnetic moment formula. किसमें आएगा? 3.3 में। मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट फार्मूला म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल n इन ब्रैकेट स्मॉल n प्लस 2। याद रहेगा क्या है? Mu equals to small n bracket में n plus 2. इसमें n आया 2 टाइम्स। व्हाट इज n? Number of moles. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? Number of unpaired electrons. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थर्ड चैप्टर भी खत्म होता है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, शॉर्ट थ्योरी है तो शॉर्ट शॉर्ट में लेंगे, ठीक है, तो हमारे काम की चीजें वो। इसके बाद हमें देखना है चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हाइड्रोजन, जो हम देखेंगे आज ही इसके बाद के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।